अस्सलाम वालेकुम। नई सोच और नई ख़बर के साथ मैं हूं उमर ख़याम। नाज़रीन, आज दोबारा हम तज़किरा करेंगे PP 206 खानेवाल की नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है 16 दिसंबर को। अब जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ, इससे चंद ही घंटों के बाद इलेक्शन कवानीन के मुताबिक जो इंतखाबी कैंपेन का वक्त है वो ख़त्म हो जाएगा। तमाम तर जो यहाँ पर जमातें हैं, तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, तहरीक लब्बैक, पीपल्स पार्टी, वो अपने अपने जीत के लिए पुरज़म हैं। भरपूर कैंपेन भी हमें देखने को मिली यहाँ पर। जैसे NA 133 में एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार ना होने की वजह से हमें कोई ख़ासी गहमा गहमी नज़र नहीं आई, लेकिन इस हल्के में हमें जोड़ तोड़ होता हुआ दिखाई दिया, जलसे जुलूस दिखाई दिए। सबसे बड़ा जलसा जो है वो साद रिजवी तहरीक लब्बैक के सरबराह का जो काबिल तारीफ़ भी है, उस जलसे के बाद उस के जो तरीके लब्बैक की पोजीशन है वो बिल्कुल हमें जो है वो तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। दूसरी जमातें, जो बड़ी जमातें जिसमें मुस्लिम लीग नून, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके लिए भी वो ख़तरा साबित हो सकते हैं। उनके उम्मीदवार पहले ही जो शेख अकमल साहब हैं, वो पहले ही तहरीक मुस्लिम लीग नून के लिए एक ख़तरे का बायस बने हुए हैं, क्योंकि उनका ताल्लुक़ शेख बरादरी से है। और वो जो शेख बरादरी माजी में उनका जो शेख बरादरी का वोट मुस्लिम लीग नून को जाया करता था, इस दफ़ा इम्कान है कि वो डिवाइड होगा, तो या फिर वो ज़्यादा इम्कान है कि वो ज़्यादातर वोट जो है वो शेख अकमल यानी कि तहरीक लब्बैक के वोट उम्मीदवार को मिलने का इम्कान है। इसी तरह यहाँ पर पीपल्स पार्टी का भी जो उम्मीदवार है, उसका वोट भी किस पार्टी को ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा। गो के पीपल्स पार्टी के जो सैयद यूसुफ गिलानी हैं, उनके बेटे यहाँ पर कैंपेन चला रहे हैं। वो बड़े पुरुमीद हैं कि जिस तरह लाहौर में हमने अपसेट किया और खातर ख्वाह वोट लिए, यहाँ पर भी हम भारी मार्जिन के साथ, यानी कि बड़ी तादाद में वोट लेने में कामयाब होंगे। अब ये कौन सी पार्टी कितने वोट ले पाती है, ये तो 16 दिसंबर का दिन ही बताएगा। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी 10,000 से ज़ायद वोट ले जाती है, 2018 में इस नशिस्त से पीपल्स पार्टी ने 6,617 वोट लिए थे, लेकिन इस दफ़ा अगर 10,000 से ज़ायद वोट ले जाती है तो वो किसके लिए ख़तरा बनेगा। आज की इस वीडियो में हम इसका भी तफसीलन तज़किरा करेंगे और कौन कौन से ग्रुप हैं जो विनिंग रोल प्ले कर सकते हैं इस सिलेक्शन में, उस पर भी हम रोशनी डालेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा ये YouTube चैनल नई सोच को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है पहले कि वो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इंतखाबात से मुतल्लिक़ तमाम तर इन्फॉर्मेशन, नई अपडेट्स हों, वो बआसानी आपको इस प्लेटफॉर्म से मिल सके। जी, तो हम नाज़रीन तज़किरा कर रहे हैं PP 206 ज़िमनी इलेक्शन, जहां पर 16 दिसंबर को होने जा रहा है। खानेवाल की ये नशिस्त बड़ी अहमियत के हामिल है। खानेवाल गो के मुस्लिम लीग नून का घर समझा जाता है। जिस तरह लाहौर में खातर ख्वाह सीटें हैं मुस्लिम लीग नून की, इसी तरह खानेवाल में भी जो ज़्यादा नशिस्तें हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास ही हैं। अगर हम तज़किरा करें कौमी असम्बली की नशिस्तें, तो खानेवाल में 3 MNAs हैं, यानी कि 3 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं, जिसमें 2 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास हैं, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 में जीती थी। यानी कि NA 151 मोहम्मद खान डोहा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, NA 152 से ज़हूर हुसैन कुरैशी जो तहरीक इंसाफ की टिकट पर कामयाब हुए, NA 153 जो चौधरी इफ्तिखार ये PMLN के उम्मीदवार थे और यहाँ से नशिस्त जीतने में कामयाब हुए। इसी तरह अगर सूबाई नशिस्तों का तज़किरा करें तो सूबाई नशिस्तें खानेवाल की 8 हैं, जिसमें भी बरतरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास हैं, 4 नशिस्तें पाकिस्तान नून लीग के पास हैं, 2 नशिस्तें जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार ने जीती और 2 जो हैं वो PTI जीतने में कामयाब हुई। यानी कि जो सूबाई नशिस्तें हैं वो बराबर बराबर समझी जा सकती हैं। अब अगर खानेवाल की इस नशिस्त, जहाँ पर PP 206 जहाँ पर इलेक्शन होने जा रहा है, ये नशिस्त जो खाली हुई थी, ये निशात अहमद ख़ान डोहा की इंतकाल के बाद खाली हुई, लेकिन इंतकाल से चंद माह पहले उनकी जो सियासी वाबस्तगी थी वो तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ गई थी, जिस वजह से इस दफ़ा जो उनके मुखालिफ उम्मीदवार थे उस वक्त PTI के में से नशिस्त से इलेक्शन लड़ा, उन्हें नून लीग ने टिकट दिया है। जिस तरह हमने माजी की कल की वीडियो में तज़किरा किया था कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से राना सनावला पार्टी क़यादत की मज़ाहमत के बायस उन्हें टिकट दिलाने में कामयाब हुए और उनकी अब भरपूर कैंपेन भी चलाने में मसरूफ़ अमल दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, अगर हम इस हलके का तज़किरा करें तो ये हलका जो है ये खानेवाल का मुहीत
पर मुश्तमिल है और इसमें दही और शहरी इलाकों के वोटर्स हैं। अगर शहरी इलाके के वोटर तस्करा करेंगे तो शहरी इलाकों में मुस्लिम लीग नून का बड़ा वोट मौजूद है। पीटीआई यहाँ पर शहरों में ना होने के बराबर है। जिस तरह अगर हम माजी में बात करें कि जो NA 75 डस्का का इलेक्शन होगा, हम आपको याद हो तो हमने अपनी हर वीडियो में तस्करा किया कि डस्का सिटी में जो वोटर्स ज़्यादा हैं वो नून लीग का गढ़ है, लेकिन दही इलाकों में तहरीक इंसाफ का होल्ड मौजूद है। जो हमें इलेक्शन के जब नताइज आना का शुरू हुआ सिलसिला तो हमें नज़र भी आया कि डस्का सिटी से एक तरफा जो है वो नून लीग जीतती हुई नज़र आई। इसी तरह खानेवाल का जो इस हल्के का जो शहरी इलाका है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ है, जबकि और पीटीआई का यहाँ पर वोट शहरों में ना होने के बराबर है। जबकि तहरीक लब्बैक की अगर बात करें तो तहरीक लब्बैक का भी जो अवामी हल्के बताते हैं, यहाँ की जो सियासत को समझते हैं, उनके मुताबिक तहरीक लब्बैक का भी वोट शहरी हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज़्यादा है। इसका जो दही इलाकों में जो होल्ड है वो एक डाहा ग्रुप है और एक हराज ग्रुप का ज़्यादा वोट है। अब डाहा ग्रुप के जो सरबरा हैं साबिक सूबाई वज़ीर हाजी इरफान, वो इस इलेक्शन को अपना इलेक्शन समझकर लड़ रहे हैं और वो भरपूर कैंपेन चलाने में मसरूफ़ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना मोहम्मद सलीम की। जबकि दूसरी तरफ जो है वो हराज ग्रुप के सरबराह सरदार अहमद यार, वो तहरीक इंसाफ की खातून उम्मीदवार की जो है वो इंतखाबी कैंपेन चलाने में मसरूफ़ है। हर कॉर्नर मीटिंग में हमें नज़र भी आ रहे हैं और भरपूर कैंपेन चलाने में मसरूफ़ अमल दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, अगर हम अब बात कर लें कि यहाँ पे जो बड़े ग्रुप्स हैं जो विनिंग रोल प्ले करेंगे किसी भी पार्टी के लिए, वो बड़ा अहमियत का हामिल होते हैं। यहाँ पर पीटीआई के में शामिल जो है वो निशात ग्रुप जो है, निशात ग्रुप पहले मुस्लिम लीग नून का हिस्सा था, वाज़ेह रहे, लेकिन अब वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुका है। अब इसके जो मुखालफ दरों में इमरान धोल ग्रुप और खग्गा ग्रुप का वोट बड़ा हिस्सा जो है वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वोट दे सकता है। जिस तरह याद हो कि इस नशिस्त से हमेशा नून लीग जीती आई है, लेकिन निशात डाहा जो गुज़श्ता इंतखाबात में जिनका इंतकाल हो चुका है, वो एक दफ़ा पीपल्स पार्टी की नशिस्त से इसी इलेक्शन में सूबाई असम्बली की नशिस्त जीती थी 2008 में। लेकिन उस वक्त जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार था वो दस्तबरदार हुआ था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हक़ में, तो डाहा साहब इस नशिस्त से इलेक्शन जीते थे। लेकिन जो 90 की दहाई का वोटर है वो इन दोनों ग्रुपों का वो भी पीपल्स पार्टी को मिलता रहा है। अब भी वो इम्कान है कि अब वो वोटर दोबारा पीपल्स पार्टी के हिस्से में आए। तो मुस्लिम लीग नून में शामिल होने वाले राना मोहम्मद सलीम जो पीटीआई की प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ चुके हैं 2018 में, उनका ज़ाती वोट जो था वो 3 से 4 हज़ार था। इस बार अब ज़्यादा से ज़्यादा उनका ज़ाती वोट है वो 5 हज़ार तकरीबन हो सकता है। मुस्लिम लीग नून को अगर ये नशिस्त निकालनी है तो कम अज़ कम उनको 25,000 वोट लेना होगा। लेकिन सवाल ये है कि 25,000 वोट लेने के लिए क्या जो मशीनरी है, बल्दियाती मशीनरी जो हर इलेक्शन में यूज़ होती है, सूबाई गवर्नमेंट, वफाकी गवर्नमेंट जिस हुकूमत की हो, तो ऐसे में क्या 25,000 वोट मुस्लिम लीग नून ले पाएगी? और दूसरा जो फैक्टर है जो हमने अपनी गुज़श्ता वीडियोज़ में खानेवाल से मुतल्लिक़ की, उसमें हमने तज़किरा किया तहरीक लब्बैक का जो शेख मोहम्मद अकमल का बड़ी तादाद में जो शेख बरादरी का वोट था वो नून लीग को जाता था, लेकिन इस दफ़ा वो वोट नून लीग को जाने का इम्कान कम दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में क्या अगर पीपल्स पार्टी भी 10,000 से ज़ायद वोट ले जाती है, गो के लास्ट इलेक्शन में जो पीपल्स पार्टी के सैयद वासक थे उन्होंने 6,617 वोट लिए थे, लेकिन अब अगर वो इस सिलेक्शन में भी 10,000 से ज़्यादा वोट ले जाते हैं, तहरीक लब्बैक भी इस पोजीशन में है कि उनके उम्मीदवार भी 10 से 12,000 तक तकरीबन वोट ले सकते हैं। उनके उम्मीदवार ने मोहम्मद आमर सुहेल थे 2018 में और उन्होंने 5,764 वोट लिए थे, लेकिन अब जो हैं वो स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार हैं तहरीक लब्बैक के शेख मोहम्मद अकमल। तो अब उनके अगर वोट बढ़ जाते हैं तो ऐसे में खसारा किसके हिस्से में आएगा? तो खसारा मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आ सकता है, इम्कान भी यही है। इसीलिए जिस तरह हमने तज़किरा किया था कि राना सनावला जिन्होंने टिकट दिलाई राना सलीम को तहरीक मुस्लिम लीग नून की तरफ से मज़ाहमत के बावजूद, मकामी ग्रुप की मज़ाहमत भी और क़यादत की मज़ाहमत के बावजूद भी उन्हें टिकट दिलाई। अब वो मॉनिटरिंग भी खुद कर रहे हैं, ख़ुद पूरा इलेक्शन को वो डील कर रहे हैं। उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है, खसारे में नज़र आ रही है मुस्लिम लीग नून इस वक्त तक।
होता होता क्या है ये तो 16 दिसंबर का दिन ही बताएगा। अगर ये दोनों जमातें, जिस तरह हमने बात की कि पीपल्स पार्टी 10,000 से ज़्यादा वोट ले जाती है, शेख मोहम्मद अकमल जो तहरीक लब्बैक ये भी 12,000 से ज़्यादा वोट ले जाते, तो ऐसे में जो जीत का मार्जिन है, कोई भी पार्टी जीती, वो खा PTI जीते, वो खा मुस्लिम लीग नून जीते, या फिर वो तहरीक लब्बैक जीते, उनका जो जीत का मार्जिन है वो बहुत कम होगा। जिस तरह हमें 2018 में नज़र आया, तो ये जीत का मार्जिन तकरीबन 4,000 था, लेकिन इस दफ़ा अगर जो यही सूरत हाल रही जो हमने वीडियो में बताई, तो जीत का मार्जिन चंद सैकड़ों में तब्दील होने का भी इम्कान नज़र आ रहा है। तो इस इलेक्शन में अब क्या होने जा रहा है, कौन मैदान मारता है, ये तो 16 दिसंबर का दिन ही बताएगा। लेकिन हम उस वक्त तक आपके सामने तमाम तर जो कल का दिन के हवाले से जो भी अपडेट्स होगी वो भी आपके सामने रखेंगे, और इसके अलावा जो इलेक्शन डे के हवाले से भी जो भी रिज़ल्ट होंगे वो भी आपके सामने रखेंगे। इस हलके में जो मजमूई तौर पर उम्मीदवार हैं वो 4 तो पार्टियों की, बड़ी पार्टियों के उम्मीदवार हैं, और 9 आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इसके अलावा 183 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी जो है अपने तमाम तर इंतजाम हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। पुलिस और रेंजर्स के तैनात दस्ते कर दिए गए हैं। पोलिंग स्टेशन पर भी जो है वो CCTV कैमरे लगा दिए गए हैं। तमाम तर इंतजाम मुकम्मल हैं। अब देखते हैं 16 दिसंबर के दिन है किसके लिए अच्छी खबर लेकर आता है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।